देखिए, ये इंडाइसिस की इक्वेशंस है। इसको समझने के लिए सबसे पहले आप, जैसे हमने अभी जो क्वेश्चन किया, तो आपको समझ आना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to 5, दिस कैन बी रिटन एज 2 raised to 2 raised to 6, कैसे 2, 4, 8, 16, 32, 64, तो ये 2 raised to 6 के इक्वल है, ये 2 raised to 0 के इक्वल है। ओ भाई, वो समझ आ रहा है। 128 जो है वो 2 raised to 7 के इक्वल है। यहाँ तक कोई डाउट है? पक्का? आपको ये भी समझ आना चाहिए कि दिस कैन बी रिटन एज 3 raised to -3, दिस कैन बी रिटन एज 3 raised to -4, दिस कैन बी रिटन एज 3 raised to -1। भाइयों, समझ आ रहा है? मेरे यदि कोई डाउट है? और देखो, मैक्सी उड़ने को तैयार। वी विल फ्लाई टू नाइट। मेरे को डाउट तो नहीं है। तो ये सब अगर ज्ञान समझ आ गया तो ये देखिए, इसमें आपने क्या करना है, ये 3 और x है ना, तो इसको 3 raised to power समथिंग लिखना है। तो वो 3 raised to power समथिंग क्या होगा? 4। नहीं समझ में आया? तो ये वाला जो x है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? भाई, वो डाउट है? ना मैडम, x = 4। उसमें क्या करना है बेसिकली, क्या बेसिकली मैं आपको ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ। फिर से देख देखो कि नीचे जो है, ये ये अगर सेम हो जाए, तो ये जो x है, ये इसकी पावर के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली अगर ये 4s और x है, तो 64 हैज टू बी रिटन एज 4 की पावर समथिंग। 4 4 द 16, 16 4 द 64, सो दिस विल बी इक्वल टू दिस। मतलब अगर ये बेसिस सेम है, बेस सेम है, तो ये जो पावर्स हैं ये इक्वल है। दिस मीन्स x = 3। भाई, वो डाउट है? जैसे ये भूत है, ये तंग कर रहा है आपको, बट आप इसको इंडाइसिस या रूल से कीजिए। इसको 10 raised to power समथिंग लिखिए। निष्का जी, आप बोलना चाहते हैं ये 10 raised to power वॉट है? नहीं, 10 पहले तो ये 6 हो जाएगा ना, बाहर 3x होगा। ठीक है, गलत है। 6 0 होने चाहिए ना, 6 0 हो गए, बाहर 3x है, यहाँ तक ठीक है। भाई बोलिए, निशा जी डाउट है? आप इंडाइसिस का रूल निकाल लीजिए। बोलिए निशा जी, निशा जी क्या लिखूं? Or maybe so to the 18, so 10 raised to 18 x is equal to 10 raised to 1. So आई विल हैव व्हाट यू आर स्मोकिंग। अबे 18x = 1, तो x = 17। तभी कह रहा हूँ ना, आई विल हैव व्हाट यू आर स्मोकिंग। सर 18 - 17 तेरा भी डीलर पता करना पड़ेगा, बाल कहाँ से आ रहा। मैडम डाउट है? निशा जी, आपको डाउट है? निशा जी बोलना चाहते हैं? देखिए, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लीजिए ताकि आपको थोड़ा आसान हो। 1 2 3 4, ये ठीक है। निष्का जी, दिस कैन बी रिटन एज 10 raised to power। minus 4. 10 raised to power x = 10 raised to power -4, तो x किसके इक्वल? चलो, भाई समझ आ गया। सो दीज आर सिंपल इक्वेशंस बेस्ड ऑन इंडाइसिस। इसमें जो लेफ्ट और राइट है, उन्हें कुछ बोलना जानी। -5। -5 क्यों?
because when you're getting those four, it only be one. चल ऐसे लिख देते हैं यार, 1/10 किसके इक्वल होता है? So one 10 raised to minus 1, 1/100 किसके इक्वल होता है? 10 raised to minus 2. तो जितने जीरोस होते हैं उतनी पावर होती है। तो अगर यहाँ 4 जीरो है तो पावर 4 होगी। अब ठीक है। और ठीक है, तो बेसिकली ये इक्वेशन में क्या करना है यार, देयर वुड बी समथिंग, देयर वुड बी समथिंग, यू हैव टू मेक दीज टू समथिंग इक्वल सो दैट दिस इज इक्वल टू दिस। ये डाउट है? नीचे जो बेस है, बेस को इक्वल कर लेते हैं। जैसे ही आप बेस को इक्वल करेंगे तो जो पावर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। भाई कोई कुछ बोलना चाहता है? कोई कुछ पूछना चाहता है? ये सारी ये सारी एक्सरसाइज आपका होमवर्क है। मैं आपको एक दो क्वेश्चन और करा देता हूँ। मैं अभी व्हाट्सएप पे डाल देता हूँ कि आपका ये होमवर्क है। मैं एक दो क्वेश्चन आपको और करा देता हूँ ताकि आपको घर जाके आप मुझे गंदी गालियां ना निकालें कि पता नहीं क्या करवा दिया। अब जैसे ये है, देखिए मैं बार बार आपको क्या कह रहा हूँ कि जो बेस है वो सेम होना चाहिए। अब ये जो 4 है ना यार, इसको इसको आपको 2 स्क्वायर करके लिखना पड़ेगा ऐसे। आप समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूँ? यहाँ ये बच्चे एक अजीब सी गलती करते हैं। स्टूडेंट्स ना इसको 2x+1 लिख देते हैं। ऐसे नहीं करना। ये जो 2 है, शाबाश, ये इससे भी मल्टीप्लाई होगा, इससे भी मल्टीप्लाई होगा, तो ये 2x+2 है। इसको क्या लिखेंगे? 3x-1। अब देखिए ये सेम हो गया ना? भाई डाउट है? मेरे से सहमत है? सहमत मतलब आप, डू यू एग्री टू व्हाट आई एम सेइंग? बढ़िया। तो भाइयों और बहनों, ऐसा कीजिए आप, मेरे आप, ये पूरी 8.4 सी आपका होमवर्क है, बट मेरे साथ अभी बैठ के आप, मैं ये रिकॉर्डिंग आपको भेजूंगा। मेरे साथ बैठ के आप ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए और ये 3 क्वेश्चन कर लीजिए। शाबाश। ये 6 क्वेश्चन कर लीजिए, फिर छुट्टी कीजिए। शाबाश।